करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आज जो मुद्दा हम आपके सामने उठाने जा रहे हैं वो आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय विद्यालयों में प्रार्थना का क्या कोई धर्म है? केंद्रीय विद्यालयों में प्रार्थना का कोई धर्म है क्या? इसके साथ साथ ये सवाल भी उठता है, विद्यादान की स्तुति पर क्यों भारी है धर्म की राजनीति? विद्यादान की स्तुति पर क्यों भारी है धर्म की राजनीति? और क्या आज हम बच्चों में भी धर्म के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं? क्योंकि आज जिस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, ये अपने आप में दीगर है कि कैसे आज इसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये सारा मसला क्यों उठा है? यह मसला इसलिए उठा है क्योंकि देश के 1000 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों में जो सुबह की प्रार्थना होती है, उनके शब्दों पर आपत्ति जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को न सिर्फ मंजूर किया बल्कि इसे संविधान पीठ पर भेजा और यह कहते हुए, यह टिप्पणी करते हुए कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या केंद्रीय विद्यालय में प्रार्थना के द्वारा एक धर्म यानी कि हिंदू धर्म को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। और यह अपने आप में आज चर्चा का विषय है। इस पर हम बहस करेंगे गीता भट्ट जी आरएसएस से, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से, जगदेव सिंह जी जो कि समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, मौलाना तहसील दहलवी, पंडित अजय गौतम कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, काजी वजीउल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ इस पूरे मामले को अदालत में ले जाने वाले पैरोकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं साहब, सीधी तौर पर बताइए कि स्कूल में जो प्रार्थना होती है जिसमें सरस्वती वंदना नहीं है, देवी वंदना नहीं है, लेकिन सरस्वती देवी से सिर्फ मांग इस बात की है कि आप बच्चों को ज्ञान दें, तो ज्ञान को लेकर की गई प्रार्थना पर भी आप ऐतराज कर सकते हैं क्या? प्रार्थना व्यक्ति का निजी मामला होता है। आपने कहा स्कूलों में किया, मैंने भी किया उस समय जब नहीं जानता था। आज मेरे को जब समझ में आया, जब मैंने कानून पढ़ा, संविधान पढ़ा, वकील बना जी, तो अब समझ में आया कि ये प्रार्थना एक निजी मामला है, ये इसको सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। ये कोई सार्वजनिक मामला नहीं है जिसको कि स्कूलों में करना जाना चाहिए। प्रार्थना एक धर्म विशेष का होता है, धार्मिक होते हैं। धर्म से बाहर कोई प्रार्थना नहीं होता है। जैसे कभी कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष प्रार्थना की भी बात करते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष कोई नाम की कोई प्रार्थना नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष जो होता है वो साइंटिफिक चीज़ें होती है, धर्म से बाहर होती हैं वो। तो प्रार्थना धार्मिक मामला इसलिए नहीं होना चाहिए। हम इस बात को लेकर आजकल लगाए हुए हैं कि ये जो धार्मिक जो प्रार्थना होता है धार्मिक क्रियाकलाप है और ये संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है जी, वो उसका उल्लंघन करता है, ये उसका वो वायोलेशन करता है, इसलिए मैंने आज का लगाया हुआ है। विनायक जी, बड़ी स्पष्टता से हमें यह समझाने की कोशिश कीजिए कि किसके मौलिक अधिकार का यहां पर हनन हो रहा है। तकरीबन 50 साल से सेंट्रल स्कूल देश में चल रहा है, आज तक किसी ने कभी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। और कौन से साइंटिफिक टेम्पर की आप बात करते हैं? और साथ साथ ये बताइए कि आज अगर अस्तो मां सद्मया तत्स्म ज्योतिर्मय, दया का दान, भक्ति का हमें परमात्मा देना, इस तरह की बातें अगर प्रार्थना में कही जाती हैं तो किस धर्म का सूचक है ये? आप कैसे इस पर आपत्ति लगा सकते हैं? हमने उदाहरण इसलिए नहीं दिए, अपने मन से दिए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो रिवाइज्ड एजुकेशन कोड है वो उसमें खुद लिखा गया है कि ये प्रार्थना होगा, इसलिए मैंने उनको कोड किया है। अगर उसमें वो न लिखा होता तो हम उसको न लिखते। उसमें वो लिखा गया है विशेष रूप से कि इन्हीं प्रार्थनाओं करवाया जाएगा, तो इसलिए मैंने अपने याचिका में उस चीज़ को कोड किया है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हटाया जाना चाहिए। और ये संविधान का उल्लंघन करता है। कंपलसरी रूप से बच्चों को हाथ जुड़वा के सभी के सामने खड़ा करके और वहाँ पर प्रार्थना करवाया जाता है, जिसमें सभी क्लास के बच्चे होते, तो ये बंद होना चाहिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना केंद्रीय विद्यालय में कराई जाती है, इस पर तो आपत्ति है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में जो सुबह असेंबली होती है उस पर आपत्ति है क्या? मदरसों में आपत्ति है क्या? तमाम तरह की बातें आज निकलकर सामने आ रही है। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, संविधान के उल्लंघन की बात यहां कही जा रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान पीठ को रेफर कर दिया और यह कहते हुए कि बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि सेकुलर देश में ऐसा नहीं हो सकता। देखो अभी अजय जी, सुप्रीम कोर्ट की बात तो अब मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, अब ज़्यादा क्या कहूं जी। उनका ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लगा और जो वर्षों से एक विषय चल रहा है वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है, तो ये आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ विनायक जी को तो पहला काम करना चाहिए, अपने नाम से विनायक शब्द हटाना चाहिए।
क्योंकि जो विनायक शब्द है वो हिंदू धर्म में भगवान गणेश के नाम से लिया जाता है। तो पहला काम तो विनायक जी को ये करना चाहिए, इनको यही ध्यान में नहीं, मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियेपन का इससे कोई दूसरा अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है मानसिक दिवालियेपन का, यानी विद्यालयों में जब बच्चे गाते हैं तमसो अस्तो मा सदगमय, यानी असत्य से सत्य की ओर चलिए, तमसो बा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलिए, यानी इस प्रकार की बात, ये सिद्धांत हैं, ये सूत्र हैं, ये प्रिंसिपल हैं जो बच्चों को किसी भी विद्यालय में प्रारंभिक अवस्था में ही सिखाए जाते हैं। मैं कहता हूं इसके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया जिस बात को स्वीकार कर रही है, मेरे पास ये है, देखो भारतीय, ये खड़गपुर, मुंबई, कानपुर, चेन्नई, रुड़की, अहमदाबाद, बंगलोर, लखनऊ को, यानी जितने भी जहां भी IITs हैं, सब में अपने अपने योगा कर्म कौशलम ज्ञानम परम ध्येयम तमसो मा ज्योतिर्गमय सिद्धिर भवति कर्मजा श्रम विना न किमपि साध्यम विद्या विनय योग विकासा तेजस्विना, यानी ये जितने सूत्र हैं, यानी देश के हजारों हजार संस्थान जिन्होंने सूत्र रखे हुए हैं, अपने वैदिक ग्रंथों से सूत्र निकाले हैं, यानी किसी भी धर्म के लोग अपना एक सूत्र रखते हैं, उनको बंद करना पड़ेगा। तो विनायक जी, मुझे लगता है कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए स्वयं पर कि आप कहां खड़े हैं, तब इस पर आगे बात बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कहा, कोर्ट ने स्वीकार करके कहां भेज दिया है, संविधान पीठ को इसे रेफर किया, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अलग से डिस्कोर्स होना चाहिए, इस विषय के साथ नहीं। काजी वजीउल्लाह, क्या आज जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है और कहा जा रहा है कि संविधान संकट में आ सकता है, बदलाव की बात हो सकती है, एक सेकुलर स्टेट पर बड़ा प्रहार माना जा सकता है इसे, कि प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना नहीं होनी चाहिए स्कूलों में? क्या बच्चों को कोई भी तरह की सीख नहीं दी जा सकती? और क्या प्रार्थना अपने आप में किसी धर्म संगत की बात कही जा रही है? चीज़ें दो हैं जी। एक है बच्चों के दिल में पैदा करने वाले का खौफ पैदा करना, और उसके आगे बच्चे के लिए हिम्मत दिलाना कि इस पैदा करने वाले की चाहत ये है कि इल्म का उजाला तुम अपने अंदर भी लो और लोगों को भी उजाले में ले चलो जी। दूसरी चीज़ ये है कि मुल्क के रहने वाले लोगों में आपसी मोहब्बत और प्यार को फैलाना। हर प्रार्थना में जहाँ भी बच्चे गाते हैं वहाँ पे मोहब्बत की गीत ज़रूर होती है, और इसी वजह से जिस वक्त मुल्क का गान आता है तो उसमें भी या जमहूरिया के लिए आता है या आज़ादी के लिए आता है, सब एक साथ रहते, कोई तफरीक नहीं होती है। सिर्फ यह है कि खुदा का खौफ उनके दिल में रहे कि पैदा करने वाला हमारे ज़ाहिर बातिन अंधेरे उजाले में हमारे साथ। वलीउल्लाह साहब, सवाल ये है कि क्या ये गलत है? स्कूलों में इब्तिदाई तौर पे बच्चों को पढ़वाते हैं ताकि वो पढ़ने के वक्त में इस बात का ख्याल रखें ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। और आप वलीउल्लाह साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि सेंट्रल स्कूल में जिस प्रार्थना को पढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि उससे हिंदू धर्म को आप प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं, क्या यह बात सही लगती है आपको? प्रार्थना हमारे मुल्क के लिए रुकावट बनता तो ये कभी आज़ादी की जंग में इतना हिम्मत न करते। इसलिए हमें प्रार्थना को लिए नहीं, आप शायद मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे, मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इसी बीच जगदेव सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये बताइए कि क्या सेंट्रल स्कूल्स में पिछले 50 सालों से जो प्रार्थना पढ़ाई जा रही है, जिसे 2012 में संशोधित किया गया, क्या अपने आप में हिंदू धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए है? और क्या इससे हमारे देश के सेक्युलर कैरेक्टर पर आक्षेप पड़ता है? देखिए, विद्यालयों में जब शिक्षा दी जाती है तो मेन मुद्दा राष्ट्र धर्म होता है जी। राष्ट्र हित में कोई बात की जाती है तो ये जो लगातार चली आ रही है, मेरे ख्याल से कहीं से भी उसका गलत नहीं है, मेरे ख्याल से। और मदरसों में भी है, संस्कृत विद्यालयों में भी है, दूसरे विद्यालयों में भी है। मुझे याद है जब मैं प्राइमरी स्कूल पढ़ता था तब एक उसमें जनगण के साथ था कि जिस देश जाति में धर्म लिया, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी भोजावे, उसको बाद में हटाया गया। वो स्पष्ट था, जाति सूचक था, धर्म सूचक था, वो हटाया गया। आपको भी याद होगा, मैंने तो पढ़ा है जूनियर में प्राइमरी के, कि जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी भोजावे। बाद में वो हटा दिया गया। पंजाब सिंध हटा तमाम जाता था उसमें। देखिए, जिन चीजों में तो लगता है कि आपत्तिजनक है, धर्म की बात होती, जात की बात, वहां तो ठीक है,
लेकिन जो आज ये सुप्रीम कोर्ट ले गया, सुप्रीम कोर्ट पता नहीं, अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता, कैसे उन्होंने उसको पीठ को भेज दिया। मैं सोचा ये तो राष्ट्र हित की बात है, राष्ट्र धर्म है, सबसे बड़ा वही धर्म है और इसमें सभी धर्म समाहित हैं और कहीं से भी नहीं लगता है कि ये हमारे संविधान के कोई खिलाफ चीज है, ऐसा कुछ कहा भी नहीं जाता है। तो मैं समझता हूँ इसका कोई औचित्य नहीं था जी। जो लोग, कुछ लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने नाम उजागर करने के लिए इस तरह की सवाल उठा देते हैं। मैं समझता हूँ राष्ट्र हित में नहीं है और ये जो भी गाना है वो राष्ट्र हित में है, राष्ट्र के विरोध में नहीं है। राष्ट्र में सभी आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबको समान रूप से राष्ट्र धर्म की बात करना चाहिए जो हो रही है। मौलाना दैनवी, बुनियादी सवाल ये है कि क्या आज हिंदू धर्म को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल स्कूल्स में? क्या इस तरह की प्रार्थना अपने आप में नाजायज है, गलत है, जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी स्वीकार ही नहीं की, उसे संविधान पीठ तक भेज दिया? देखिए, मुझको तो यकीनी तौर से अपने आप में हैरत की बात है कि इस मुद्दे को यानी आईनी बेंच को या संवैधानिक बेंच तक भेजने की जरूरत क्यों है, जिसका जवाब तो खुद सर्वोच्च न्यायालय को देना चाहिए। आज हमको दो चीज़ों को समझना चाहिए। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद और देश के वैज्ञानिक राष्ट्रपति APJ अबुल कलाम, एक हिंदू एक मुसलमान हैं। जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो एक मदरसे से पढ़ के सेंट फोर्ट विलियम कॉलेज पहुंचते हैं और अंग्रेज प्रिंसिपल कहता तुम यहाँ कैसे आ गए धोती पहन के, यहाँ तो एक मुसलमान को आना था जो फला मदरसे से, इस्लाहुल उलूम मदरसे से पढ़ के आया है। वो कहते हैं वो मैं ही हूँ। APJ अबुल कलाम उस मंदिर में, उस शिशु मंदिर से पढ़ के आते हैं जहाँ गीता उनको पढ़ाई जाती है और दोनों अपने अपने धर्मों के बड़े पाबंदी के साथ सेकुलर भारत के राष्ट्रपति तक बन गए जी। एक चीज़। दूसरी चीज़, बापू की जो आज़ादी की इसकी कादी साहब बात कर रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये सब होता था, किसको आपको मुझको कभी आपत्ति नहीं हुई जी। चौथी और अंतिम बात जिस पे हो सकता है गीता जी और वीरशंकर तिवारी जी को शायद आपत्ति हो जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम ये कहता है, प्रतिज्ञा लेता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं गीता और रामायण को नहीं मानता, उसके बावजूद वो सेकुलर इंडिया के दस्तूर का, उसके संविधान का फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कला, ये भारत की विशेषता है। तो मैं समझता हूँ तमसोमा ज्योतिर्गमय, जिसको अरबी में जिसके लिए कुरान की आयत है कि आप नूरुस समावात इलन, आप जो है वो अंधेरों से उजालों की तरफ चलिए, इसमें कोई नहीं। हाँ, ये हो सकता है आपको दून, आप जानते हैं, आप बहुत ज़्यादा घूमे फिरे हैं, दून में लप्पे आती है भी पन के होती है। अगर आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं वहाँ जीसस मेरी भी पढ़ाया जाता है, अगर आपके बच्चे खालसा में पढ़ते हैं वहाँ गुरबानी के साथ पढ़ाया जाता है। मेरा कहना ये, जब आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, प्राइवेट खालसा स्कूलों में पढ़ते हैं, मुस्लिम स्कूलों में पढ़ते हैं, तब आपको धर्म याद नहीं आता। जैसे ही वो धर्म जो है सरकारी स्कूलों में आता है तो वहाँ दो तरह के लोग, एक वो होते हैं जो ये कोर्ट पहुंच गए, दूसरे विजयशंकर तिवारी जी भी हो सकते हैं जो मौलाना देलवी भी, जिसको लगता है कि सिर्फ मेरा ही धर्म चले। अच्छा ये है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय के साथ उन जगहों पे अगर ये पढ़ाया जाए कि मैंने ज़ुलुमात इलन नूर, कुरान की आयत भी हो, गुरबानी भी हो, यही देश का सेकुलर स्टेटस है और इसको ही हमको आगे बढ़ाना चाहिए। गीता भट्ट जी, क्या कहेंगे आप? अभी देलवी साहब ने कहा, चलिए आप जो पढ़ाते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे धर्मों की भी अच्छी बातों को शामिल करना चाहिए। क्या ये आवश्यकता है ताकि हम प्रदर्शित कर सके हम वाकई में एक सेकुलर देश है? अजय जी, सर्वप्रथम यहाँ कहीं ना कहीं जो हम रिलीजन और धर्म, इन दोनों का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं और यही शायद कारण है कि देलवी जी ने अपनी बात इस प्रकार से रखी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए विचार हैं, जब उन्हें अगर किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर जिस प्रकार से इस पर कुठाराघात बार बार होता रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ही आश्चर्य भी है और कहीं दुख भी है कि न्यायपालिका द्वारा, चाहे वो सबरीमाला का विषय हो, चाहे जलीकुट्टू का विषय हो, चाहे अब इस प्रार्थना का विषय हो, कहीं ना कहीं बहुत आतुरता है और उस पर बहुत महत्वपूर्णता दी जा रही है और कई और विषयों को छोड़ा जा चुका है, जिसपे विजयशंकर तिवारी जी ने भी कहा। मैं विनायक जी से जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि हर न्यायपालिका में लिखा गया है यतो धर्मस्य ततो जय, जो कि भगवत गीता से लिया गया है, हर न्यायाधीश की कुर्सी के पीछे लिखा होता है। तो क्या इनकी अगली याचिका इस बात पे होगी कि इसे न्यायपालिका और न्यायाधीश की कुर्सियों से हटाया जाए और हमारा जो राष्ट्रीय एम्बलम है उसमें जो सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो क्या अब अगली याचिका और क्या न्यायपालिका इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजेगी कि अगली बार से सत्यमेव जयते को हटा दिया जाए? क्या हमारी बिल्कुल गीता जी बिल्कुल वही बात कर रही हैं। एक सेकंड गीता जी सुन लिया। जिस तरह से
कुठाराघात, हाँ, हो। जो कुठाराघात करा जा रहा है, उस कुठाराघात को रोकने का प्रयत्न करना आवश्यक है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो एक कॉलोनाइज्ड माइंडसेट, जो एक औपनिवेशिक सोच हम लोगों के बीच में धर कर गई है, जो लॉर्ड मकेले के समय से, थॉमस मकेले ने तो ये सोच कहां से और कैसे घर कर गई है? और ये कहां से कर, नहीं, इसमें अजय देखिए दो चीजें, ये इनकी बात देखिए, इनका विरोधाभास देखिए। विरोधाभास ये है कि 22 प्रतिज्ञाओं के बाद जब भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया कि क्या आपने हिंदू धर्म पे प्रहार किया है, तो उन्होंने कहा कि मैं आप कोड है, और अगर आप चाहें गीता जी सर्च कर लीजिएगा, मेरे अपने शब्द नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैंने अगर ब्रह्मा विष्णु महेश पे नहीं कहा, बल्कि सुन लीजिए, ज्यादा वो मत विचलित मत होइए। तमसो मां ज्योति घर में सत्य में वो जयते, ये दो तमसा जितनी चीजें, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। ये भारतीयता की निशानी है, ये भारतीयता है। परंतु आप जो थोपना चाहते हैं वो हिंदुत्व है जो नागपुर से चलता है। और इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए। अरे समझिए ना, इतनी आप जब आपके पास जवाब नहीं होता, आप बोलती क्यों है? सीधा आगे बात ये है जो मैंने कहा, क्या कॉन्वेंट स्कूल हो, क्या खालसा स्कूल हो, क्या मदरसे हो, जब सरकार या संविधान को इजाजत देता है, तो जो हमारे सरकार, आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, दिल्ली में एक स्कूल है जहां से मैं पढ़ के आया, जामा मस्जिद स्कूल। जामा मस्जिद स्कूल में हमको उर्दू के साथ हमने गीता भी पढ़ी, हमने वही तमाम चीजों को सीखा, हमें कभी आपत्ति नहीं हुई। वहां पर इसी केजरीवाल सरकार का, सेकुलर सरकार बता रहा हूँ आपको, वहां पर जामा मस्जिद जो स्कूल के बिल्कुल बराबर में उसका चित्र लगाया गया। एक साहब ने आरटीआई डाल के स्कूल के प्रिंसिपल को, अरे गीता जी सुना तो कीजिए ना, ये आगे क्या तरीका है इनका? ये गीता जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या विजय शंकर जी बैठे हुए हैं, क्या तरीका है आपका? ये गीता जी जरा सुनिए तो सही। नॉन स्टॉप आप बोल रही हैं, आपका क्या तरीका है? आपका क्या तरीका है? ये गलत तरीका है। अच्छा, अभी विजय जी प्लीज, विजय जी, विनायक शाह जी से आपसे नहीं, विनायक शाह जी से सवाल है। अजय जी, देखो अभी हमारे देलवी साहब कुछ बातें कर, मैं 3 विद्यालयों के नाम और बताता हूँ। एक उस्मानिया विश्वविद्यालय है जिसमें लिखा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और पंजाब विश्वविद्यालय उसमें लिखा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और बोकारो में संत जेवियर स्कूल बोकारो, उसमें लिखा है रूपांतरीकरणीयम। मैं ये समझता हूं कि विशेष बात इनको या तो अर्थ पता नहीं है, अगर अर्थ पता है तो केवल एक विवाद खड़ा करने के लिए विषय रखा है, लेकिन वो भी गलत है जी। या ये चाहते हैं कि संस्कृत के जो शब्द हैं ये नहीं होने चाहिए, और मुझे लगता है इस मानसिकता के साथ बात करते हैं कि संस्कृत के शब्द इनको ठीक नहीं लगते हैं, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। ये पूरी की पूरी जो समाज है उसके खिलाफ खड़े हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल, आज मुझको लगता है हमारे वैचारिक मतभेद अलग अलग हैं, लेकिन मैं तिवारी जी के साथ हूं। अजय, मेरा कहना है कि भारतीयता के साथ किसी को भी खड़ा होना कहीं आपत्ति नहीं होगी। अबुल कलाम आजाद का 1949 की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब बातें चल रही थी, उसमें उनकी तकरीर थी कि भाई मैं भारतीय मुसलमान हूं और भारतीयता ही मेरा इस्लाम को मुझको प्रोत्साहित करती है। मैं किसी भी संस्कृत के लफ्ज से, गीता रामायण से, वेद महापुराण से, आपको आपत्ति है जब कोई चीज थोपी जाती है? बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि वाकई में ये थोपने वाली मानसिकता ही है जिसने इस अर्जी को दाखिल कराने में मदद? मेरा कहना है गुरुकुल के अंदर अगर देहलवी का बच्चा जाके संस्कृत सीख के आता है जी, और तिवारी जी का बच्चा मेरे मदरसे में बैठ के मुझसे कुरान सीखता है, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मैं एक सरकारी स्कूल का प्रधानाचार्य हूं, अगर मैं एक सरकारी स्कूल का टीचर हूं, तो तिवारी जी और देहलवी के बच्चों को दोनों धर्म पढ़ाए जाए, यही संविधान कहता है, यही भारतीयता है, यही भारत की पहचान है। एक छोटा जवाब विजय जी, इसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। विजय जी। हाँ, देखो अजय जी, मूलभूत क्या है कि संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है जी। भारत ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं जो दुनिया को एक दूसरे के साथ पिरोता है। हम कहते हैं कि वो जो सत्य है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तो जो विषय है वो अगर एक मूल भाषा, देखो एक बात मानना पड़ेगा, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है जी। उसका विरोध कर रहे हैं। संस्कृत पर नहीं है, आपत्ति चीजों को थोपे जाने पर है, जो अभी देहलवी साहब कह रहे हैं। एक मिनट, देखो ये एक तो उनको कुछ बोलना था देहलवी साहब को, इसलिए थोपना विषय रख लिया। 54 साल पुराना ये विद्यालय मतलब रखा हुआ है, थोपा किसने?
थोपा किसी नहीं है। यानी आप वंदे मातरम की बात करते हैं तो आप थोप नहीं सकते, आखिर मुंह से बोला जाएगा, शब्द बोला जाएगा, भाई ऐसा करना चाहिए। एक कोई ज्ञान सद ज्ञान मुंह से बोल करके लिख करके देंगे तो ये अच्छा आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने थोप दी नहीं मानेंगे, तो ये अपने अपनी सोच का प्रतीक हो सकता है। आज का बड़ा सवाल है, केंद्रीय विद्यालयों में प्रार्थना का क्या कोई धर्म है? और वो इसलिए क्योंकि इस बाबत एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस याचिका को सुना बल्कि इस याचिका को अब संविधान पीठ की तरफ उसका रुख कर दिया है, उसे रेफर कर दिया है और इस पर अब संविधान पीठ तय करेगी कि क्या एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है तमाम सेंट्रल स्कूल्स में, जो कि 1000 से ज्यादा उनकी संख्या है, और वो एक धर्म है हिंदू धर्म। और आइए याचिकाकर्ता विनायक जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे ये समझ लें। विनायक जी, ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, लेकिन कैसे सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई गई या बोली गई प्रार्थना किसी भी तरीके से एक धर्म सूचक है? क्योंकि अंततः ये ज्ञान की देवी या ज्ञान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने की बात है, अंधेरे से उजाले में जाने की बात है, फिर हिंदू धर्म को कैसे प्रमोट किया जा सकता है? जो स्कूलों में प्रार्थना कराई जाती है हाथ जोड़ करके, उसमें विशेषकर इंस्ट्रक्शन है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो न्यू रिवाइज एजुकेशन कोड है उसमें कि बच्चों को हाथ जोड़ के खड़ा होने की बात जो है, ये जो शिक्षा नहीं है, ये प्रार्थना है और धार्मिक क्रियाकलाप है। यह जो संविधान का आर्टिकल 28 का क्लाज 1 कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा होली फंडेड इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस बात का उल्लंघन करता है। जो हाथ जोड़ करके कराते हैं तो ये धार्मिक एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, न कि कोई शिक्षा है। ये चलिए मेरा आपत्ति है कि नहीं होना चाहिए, और ये जो है बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने में बाधक होता है। किसी तरह कोई हेल्प नहीं करता बल्कि ये उल्टा बाधक होता है बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट। नायक जी माफ कीजिएगा, इसका तो फिर नमस्कार करने पर भी पाबंदी लग जाएगी हिंदुस्तान में। क्या कहती हैं आप गीता भट्ट जी? हाथ जोड़कर प्रार्थना कराए जाना साइंटिफिक टेम्पर का उल्लंघन है, प्रार्थना निजी चीज है, उसे सार्वजनिक स्तर पर कराना एक धर्म को प्रोत्साहित करने के बराबर है। गीता भट्ट जी। अजय जी, विनायक जी ने जो ये बात कही, मैं पहले भी ये बात इनके सम्मुख में रखना चाह रही थी कि जो इन्होंने हाथ जोड़ने की बात कही, इंडोनेशिया जैसा देश जहां 90% से अधिक आबादी लोग जो है वो इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन आप वहां जाएंगे तो वहां भी एक दूसरे को वो हाथ जोड़कर ही एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो ये साइंटिफिक टेम्पर की बार बार बात कर रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, नोबेल प्राइज, जिन्होंने E=mc² की इतनी प्रसिद्ध इक्वेशन दी पूरे दुनिया को, उन्होंने तक ये कहा कि हमें भारतीयों के योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने हमें गिनती सिखाई जिसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था। तो उसमें हिंदू धर्म नहीं आया ना गीता जी? भास्कराचार्य से लेके सुश्रुता से लेके जी, यहाँ भी कोई हिंदू धर्म नहीं है जी। सुश्रुता से लेके जो है, सुश्रुता से लेके भास्कराचार्य से लेके आर्यभट्ट से लेके कितने बड़े। दहलवी साहब यहाँ अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, लेकिन दहलवी साहब मैं आपके पास आऊं इससे पहले मैं जरा वलीउल्लाह साहब से समझ लूं। वलीउल्लाह साहब, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना क्या अपने आप में हिंदू धर्म को प्रोत्साहित करने के बराबर है? क्या आप इसका विरोध करते हैं? वलीउल्लाह जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? यहाँ आवाज पहुंच रही है। अब मेरा सवाल आपसे है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना क्या यह धर्म को प्रोत्साहित करने के बराबर है, धर्म को बढ़ावा देने के बराबर है? अगर हमारे हिंदुस्तान के समाज में जी लोगों ने हाथ जोड़ करके अगर धर्म का हिस्सा समझ रखा है तो धर्म है, और अगर धर्म का हिस्सा नहीं समझ रखा है तो धर्म नहीं है। अरे आपकी राय क्या है? अगर हिंदुस्तान की समाज छोड़िए, बहुत से मैंने सवाल आपसे पूछा, रहता है वो इस तरह से रहते हैं, या हाथ जोड़ना सही है गलत है, ये बताइए। का काम ये है कि मुल्क
अच्छी तरह चले। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने न करने के लिए झंझट नहीं चाहिए है। अदलिया का काम ये नहीं है कि हाथ जोड़ना न जोड़ने के लिए रोका करेगा। वो तो अपने स्कूल में बच्चों को तहजीब सिखाने के लिए कैसे कैसे तरीक़े अपनाते हैं ताकि बच्चे बेहतरीन हिंदुस्तानी नागरिक बन करके और बेहतरीन तालीम हासिल करके निकलें। उनका भी नाम हो, सीधी बात है। ये कुछ देश में हाथ जोड़ना कोई जो नास्तिक लोग मजबूर न किया जाए। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को नष्ट करने का इन्होंने सुपारी ले रखी है। मैं ये कहता हूं कि आप एक गलत चीज कोई पढ़ाई जाती है तो सरकारी स्कूल में मत पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लीजिए। क्या मतलब है? क्या बेहुदा चीज है? हम कहते हैं अगर कोई गलत चीज कहीं कोई पढ़ाई जाती है तो कहीं भी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। लेकिन भारतीय संस्कृति पर बार बार कुठाराघात करना, ये ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, अब बताइए आप क्रिश्चियन, बहुत सारे क्रिश्चियन विद्यालय हैं जिनमें सीधे सीधे धर्म की शिक्षा दी जाती है, उस पर विनायक क्यों नहीं जाते हैं? उस पर टिप्पणी क्यों नहीं दर्ज करवाते हैं? वहां जाकर शोर क्यों नहीं मचाते हैं? आखिर उनको पता है कि वहां जाएंगे तो ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। या तो वहां की सुपारी खाते हैं, या तो वहां से कुछ लेते हैं, या तो उनसे लेकर हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते हैं। तो इसलिए विनायक जी आपको सोचना चाहिए। पहले तो मैं कहूंगा आप अपने नाम के आगे से विनायक रखने का कोई अधिकार आपको नहीं है, आप तुरंत अपना नाम हटाइए। अब आप कहोगे जी आप प्रेशर दे रहे हो इसलिए नहीं हटाऊंगा, तो ये आप मान लो हम प्रेशर दे रहे हैं तो हटा लीजिए आप। दिल्ली साहब अजय, बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं, देखिए मामला कहीं खराबी का नहीं है, हर चीज अच्छी है। जो गीता जी बार बार बात कहती हैं उसमें और मेरी बात में जो अंतर है, वो बुनियादी अंतर ये है कि भारतीयता उसका मूल हो और उस मूल के साथ जितने वहां बसे हुए हैं उन सबके सम्मान के साथ करेंगे, ये संविधान है। मैं अगर सोच रहा, जो कश्मीर में अगर मान लीजिए, कश्मीर में जो मुस्लिम बहुल राज्य है, वहां पर अगर चाहे कि हिंदू बच्चे जो वही कहेंगे जो, ये अपने आप में गलत, मैं उसकी भी आपत्ति करूंगा। मुद्दा ये है कि हमारे संविधान ने ट्राइबल्स को अलग दिया, वो अरुणाचल जहां मूर्ति पूजा ही नहीं है वहां हमने उनको अधिकार दिया कि कोई मूर्त नहीं, लेकिन फिर भी आपको राष्ट्र को करना है। और अंतिम और आखिरी बात, देखिए विचारों का मतभेद कहाँ है। गीता जी के या पहले आप चलिए नेहरू को मैं कांग्रेस ही नहीं, उन विचारों में अंतर। नेहरू का कहना यह, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं कि जिसका खूंटा तो भारतीयता यानी वेद होंगे, लेकिन जिसका चरवाहा और चरागाह में हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैनी भी है, इस्लाम भी है और नास्तिक और आस्तिक सब हैं, परंतु ये खूंटे में सिर्फ बांध के फिरना नहीं देना चाहते, ये उस खूंटे में गर्दन घुसड़ना चाहते हैं। यही इनके और हमारे बीच में अंतर। गीता जी आप जबरदस्ती क्यों करना चाहती है? संघ परिवार क्या वाकई में हर चीज को जबरदस्ती के तौर पर जो ये बार बार इल्जाम लगाती हैं, अजय जी बार बार जो इल्जाम लगाती हैं, अरे इंडोनेशिया से मेरी तुलना मत कीजिए, भारत में भी लोगों के नाम मजुमदार होते हैं, भारत में मुसलमानों के नाम पहली बार है, होता है, होता है, नकुलम होता है, नाम होते हैं, भारतीय मुसलमान भी भारत के अपने आप को विद्यालयों में ये प्रार्थना 2014 के बाद आई है। ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसी प्रार्थना जो, देखिए विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, विद्या जो है वो विनम्रता सिखाती है, और ऐसी जो प्रार्थना हो जो आपको असत्य से सत्य की ओर ले जाती हो, ग्रंथ साहब या बाइबल या कुरान में वो नहीं सुनाएगा ऐसी को, और जो कि संस्कृत जैसी भाषा जो कि जिसका मूल भारत में है, जिसे दुनिया भर के लोग आज सीख रहे हैं, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो साइंटिफिक कंप्यूटेशन जिस दहलवी साहब आप दोनों की बात नहीं मान रहे, उनका कहना है कि नहीं आप थोप के हमसे कुछ नहीं करवा सकते, आप हमें बराबरी का हक दीजिए, हमारी बातों को सामने रखिए, शामिल कीजिए कुरान की आयतें भी, आप पढ़ाइए सरस्वती वंदना भी, लेकिन कीजिए सरकारी स्कूलों। अजय जी मैं मान कर चलता हूं, लेकिन अनुशासन जो है वो थोप करके ही आता है। कोई भी अनुशासन प्यार से प्रणाम करके नहीं आता है। हमेशा दुनिया में जहां भी अनुशासन होता है वो थोप करके आता है, और राष्ट्रीयता के मामले में अनुशासन ही काम करता है। और ये आप उसको थोपना कह लीजिए आप, या उसको प्यार से रखना कह लीजिए, वो आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है, कैसा आप सोचते हैं इस पर डिपेंड। दहलवी साहब अनुशासन के लिए सख्ती जरूरी है। बिल्कुल नहीं, मुझको अपने हंसी आ रही है, अपने मजहब के साथ चलने का अधिकार देता है, भक्त हैं और राम भक्ति का जो मूल दखलंदाजी करने कोई अधिकार नहीं है, निम्नता है, वो ठंडे मिजाज है, वो ठंडा दिल है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि बिल्कुल वेद हो, गीता हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, ये विद्यालय अलग है। एक कमेंट दे देता हूँ, सेना में चली आ रही है, क्या मतलब है? मना कर दें आप गलती कर रहे हैं, सरकार में क्यों होता है? बिल्कुल रणनीति चाल है, और ये बीजेपी सरकार में सवाल कहते हैं, सरकार क्यों नहीं
जानबूझ के समय का गलत चयन किया गया है, जानबूझ के सामुदायिक भावनाओं फैलाने का काम किया गया है। ये संविधान उल्लंघन है। मुझे तो आश्चर्य होता है किस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया है, उस पर निर्णय आना चाहिए। मंदिर भी होता है, जो सवाल उठाया गया है ये वाजिब नहीं है, इसका कोई समय नहीं है। अच्छा, इस बात का विजय जी, इस बात का जवाब दीजिए। अभी जगदेव सिंह कह रहे हैं कि टाइमिंग पर बहुत बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है, जरूर कोई राजनीतिक मकसद है इसके पीछे, राजनीतिक पृष्ठभूमि है। विजय जी, देखो ऐसा बहुत बड़ा टाइम सवाल है, इससे पहले भी सरकारें नहीं हुई, चुनाव टाइम आए सवाल उठाया जा रहा है। पहले ही कह दिया था अभी बार बार श्री राम जन्मभूमि के मामले में वही मामला कैसे लटका जा रहा है, वो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा है, और एक ऐसा नॉनसेंस विषय जिसका कोई आधार नहीं है, वो आधार संविधान को सौंपा जा रहा है। मैं जगदेव की बात बताया जा रहा है, राम मंदिर की बात की जा रही, धर्म स्थलों की बात की जा रही। सहमत हूं आपसे जगदेव जी, सहमत हूं आपसे, आपकी बात को मैंने आगे बढ़ाया, सहमत हूं मैं। गीता जी ये बताइए क्यों नहीं? गीता जी, संघ परिवार पर बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी का, आप लोग जानबूझकर इस तरह की खबरों को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या ये वास्तविकता है जो जगदेव जी अभी आपके बारे में कह रहे हैं? जी, मेरे आवाज पहुंची नहीं मेरे तक, पर मैं जो समझ पा रही हूं ये विषय, देखिए इस विषय को लेकर अभी 2006 में अजय जी जब सबरीमाला के ऊपर PIL दर्ज की गई थी, तब किसी ने क्या सोचा था कि 2018 में जो जिस तरह का इस समय माहौल केरल में हो गया है और जैसे वहां से समाज को जिस तरह तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्या किसी ने सोचा था 2006 में? आज ऐसे विषयों को उठाना जो कि हमारी मूल संस्कृति से जुड़े हुए विषय हैं, इनको किस व्यक्ति ने उठाया? विनायक जी से पूछिए, जो गए सुप्रीम कोर्ट में और जिन्होंने इस विषय को वहां पे रखा। मैंने तो इसीलिए पूछा, क्या कल सत्यमेव जयते के लिए भी जाएंगे? वो भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जी, इसमें कोई राजनीति आपको दिख रही है, जैसा कि अब जगदेव जी कह रहे हैं? न्यायपालिका, क्या इसमें राजनीति है? बिल्कुल राजनीति है। हो सकता है बीजेपी ने इनको इंगित किया हो। नहीं, देखिए इसमें अजय हमारी ये गीता जी बार-बार पूरी डिबेट में, अरे सुनिए गीता जी, सुनिए, पूरी डिबेट में अजय बार-बार सबरीमाला की बात क्यों उठाया भाई? अरे सुन तो लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे फैसले, मैं भी कह रहा हूँ कि ये इतना अहम मुद्दा नहीं था कि संवैधानिक पीठ पे जाना चाहिए था, परंतु गीता जी मुझको ये बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय के वो फैसले जो इनके मुताबिक होते हैं, तब तो सर्वोच्च न्यायालय की कोई वो नहीं करते हैं भाई। इसी सरकार के अंदर आपको मालूम है कि ट्रिपल तलाक बिल से पहले मद्रास हाई कोर्ट लिव इन रिलेशन के ऊपर फैसला देता है कि अगर कोई औरत 6 साल भी रहेगी तो वो जो मर्द जो है उसको कोई अधिकार नहीं है कि उसको कोई भत्ता दे, उसको कोई गुजारा दे। ये सरकार 4.5 साल गुजर गए, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाती है। सबरीमाला की बात आती है तो इनको औरतों के अधिकार याद आ जाते हैं। हमारा कहना है दोहरी मापदंड मत कीजिए, आप भारतीयता को, वेदों को, महापुराणों के मुताबिक भारतीयता को दर्शाइए। संघ के द्वारा अगर आप दर्शाएंगे तो क्या मुसलमान हो क्या हिंदू का सबरीमाला को आप 3 तलाक से मत जोड़िए, दोनों विषय बिल्कुल भिन्न है देवली जी। आप हमेशा दो विषय जो अलग अलग है उनको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग बताइए ना। सुन लीजिए मैं बता रही हूँ। हाँ तो अरे तो थोड़ा धैर्य रखेंगे, सुन लेंगे तो मैं बता सकती हूँ आपको। 3 तलाक के विषय में सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहला प्रश्न ट्रिपल तलाक की बात नहीं कही, आप बात को डाइवर्ट कर देती हैं। से जुड़ा हुआ मैं बात कर रहा हूँ हम इसे मद्रास हाई कोर्ट के फैसले की, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला को यह कहा कि 6 साल रहने के बाद भी चूंकि तुम उसकी पत्नी नहीं थी इसलिए वो मर्द तुमको कोई अधिकार देने का पाबंद नहीं है। 6 साल एक औरत एक आदमी के साथ एक छत के नीचे गुजारती है, मंत्र या कुरान की आयतों के बगैर रहती है, भले हमारे समाज उसको ना अपनाए, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ वाली सरकार जो है उसके अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं गई? इसका जवाब आप मुझको दीजिए। आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए गए अरे तो अगर आप इतने एजिटेटेड है इस विषय को लेके तो आप सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं गए? और अगर ऐसा मतलब ये एक औरत की बात है, ये एक महिला की बात है, और सबरीमाला जो आपके समुदाय की, ये क्या आप दो की बातें करती हैं? बिल्कुल जाना चाहिए। ना बिल्कुल नहीं है। सायरा बानो अकेली औरत थी, भारत की सारी मुसलमानें सर्वोच्च न्यायालय नहीं गई थी। सायरा बानो, आपने शाहबानो का बदला सायरा बानो की तरह लेना चाहा, लेकिन आप खुद सबरीमाला आके दोहरी नीति करके जो गलती शाहबानो में हुई थी वही आपने सबरीमाला में कर दी। के साथ अगर कोई भी गलत बात हुई
हुई है अच्छा, तो आपको भी खड़ा होना चाहिए और गीता जी आइए जरा मुद्दे पर आते हैं। गीता जी मुद्दा बड़ा सीधा सा है वाला नहीं है। गीता जी मुद्दा बड़ा सीधा सा है। जगदेव जी का आशय ये है, गीता जी जगदेव जी का आशय यह है कि अभी इस मुद्दे को दरअसल उठाकर एक तरह से हिंदूवादी ताकतों को मौका मिल रहा है कि वो चर्चा का विषय बनाएं, इस पूरे मामले पर राजनीति करें, वोट बैंक की राजनीति करें। ये आरोप संघ परिवार पर जगदेव जी लगा रहे हैं और लगभग यही आरोप दहलवी जी आपके ऊपर लगा रहे हैं। लगातार कराया जा रहा है। आज लगातार हर डिबेट में हम लोग बैठकर लगातार हो रहा है। सिर्फ इसी तरह सामुदायिक भावों भड़का करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और कोई उद्देश्य नहीं है इनका, और कोई उद्देश्य नहीं है। इसके बाद भूल जाएंगे आप। अभी जब चुनाव हुआ था अलीगढ़ में क्या हुआ था, कोर्ट में गए हैं, तब वहां शाखा लगाने अलीगढ़ में जा रहे थे। इससे पहले याद नहीं आया था उपचुनाव कराना रूप होगा, तब आप शाखा लगाने जा रहे थे, तिरंगा यात्रा वहाँ शाखा लगाने की बात कर रहे थे अलीगढ़ में, फिर भूल गए, चुनाव हो गया भूल गए, निकाल देता है और क्या बकवास करते हैं, सस्पेंड कर देता है ऐसे विद्यार्थियों को। क्या ये विशुद्ध राजनीति है? क्या ये टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कहता है? मैं तो एक बात जानता हूँ, 4.5 साल इनके पास थे और भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए इनके पास एक बेहतरीन मौका था। ये भले ही नेहरू को गालियां बकते रहे, लेकिन नेहरू ने नटराज से लेके और तिरंगे में मौजूद चक्र के साथ पूरी दुनिया में भारतीयता को दर्शाया। मगर 4.5 साल में मेक इन इंडिया, वॉक अप इंडिया, रनिंग इंडिया, कहीं भी एक शब्द सरकार ने भारत के नाम से अपनाया हो या भारतीय दर्शन के नाम पे करा हो तो जो सजा आप मुझको देंगे। ये सरकार एक तरफ ये कहती है कॉन्वेंट स्कूल, ये बातें करती है क्रिश्चियन मशीनरीज की बात, लेकिन पूरी सरकार अंग्रेजों के दस्तूर के मुताबिक 4.5 साल तक काम करती रही। भारत जैसे शब्द का भी इन्होंने प्रयोग नहीं करा। ये हमको भारतीयता सिखाएंगे? हम सीधा सीधा कह रहे हैं, ना रामायण से हमको चिढ़े, ना खालसा पंथ से चिढ़े। भारतीय संविधान के मुताबिक सबको पूरी बरतने का मौका देते रहिए, कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा। गीता जी इसका जवाब है आपके पास, या दरअसल आप मान रही हैं कि ये सरकार और खास करके संघ परिवार सिर्फ मौके ताड़ रहा है? मिलकर सरकार देखिए इस क्या है, क्या विषय क्या है अजय जी, क्योंकि नीचे जा सकते हैं, सारा देश देख लिया, कुछ इसीलिए सारा देश का सफाया हो रहा है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो कोई भी समस्या होती है तो उसको संघ के नाम पे थोपने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये भी बताना चाहूंगी, जब कार्यपालिका से जुड़ने के लिए कोई भी निर्वाचित सदस्य आता है तो जब वो ओथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है, भागवत आपको कहते हैं कानून बनाइए, मंदिर बनाइए, मोहन भागवत आपके बोलते हैं भगवान के नाम पर, तो क्या कल को आप उसके ऊपर भी क्या उसके ऊपर कहता है कि ये अर्थ है लड़ाई के लिए। देखिए कार्यकर्ताओं को फौज में भर्ती करने बात करते हैं, क्या बात करते हैं? विचारकों की परेशानी ये है कि आप भारतीय संविधान को समझ भागवत में ये बात करते हैं, संघ की बात करते हैं, मुसलमान सैनिकों का अपमान करते हैं, सैनिकों का। क्या हमारे सैनिक सक्षम नहीं है? जो संघ के लोग चुनाव लड़ेंगे जाके, संघ के लोग हम फौज में भर्ती होंगे। क्या लिखा है मुझे बताइए, संविधान पढ़ा है, क्या लिखा है? सारे लोग राजनीति करते हैं और जनता को बेवकूफ समझते हैं। उसपे भगवान राम की सेना का अपमान करने का काम किया है। ये आपको पूरे संविधान, आप बात करिए संविधान की, अरे इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम से, और अगर आप नास्तिक हैं तो सच्चे राम के ठेकेदार आप ही हैं, सारे हिंदू के ठेकेदार आप ही हैं, मंदिर बनाने के ठेकेदार आप ही हैं, सारे हिंदू के ठेकेदार आप हैं। हम हिंदू नहीं है और सब हिंदू नहीं है, पूरे भारत ठेकेदारी याद में रखी है। लेकिन भारत तिरंगा और कोई आपका विषय नहीं है, सतरंगी है, आप सरकार कोई विषय नहीं है, आप भारत शिक्षा के विषय नहीं है, बेरोजगारी के विषय नहीं है, किसान के विषय नहीं है। चलिए आइए एक आखिरी सवाल, गीता जी एक आखिरी सवाल है, देश के साथ गद्दारी है। गीता जी एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस तरह की अर्जियां जो आज सुप्रीम कोर्ट में या तमाम अन्य कोर्टों में दाखिल की जाती हैं, इन अर्जियों का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है और कुछ नहीं? क्या ये सिर्फ हंगामे के लिए इस तरह की अर्जियों को दाखिल किया जाता है? गीता जी। अजय जी ऐसी जो याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं
हमारी जो औपनिवेशिक सोच है, जो हमारी कॉलोनाइज हमारा माइंडसेट है, जो हमारी इतने सालों की दास्ता के कारण रहा, ये उसी का वो है, उसी का एक तरह से आप देख रहे हैं कि रिजल्ट है। और जगदेव जी, इस तरह की याचिका सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए है क्या जगदेव जी? प्रयास करने के लिए। देखिए, ये बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इससे पहले कहां चले गए थे? बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, तब भूल गए थे? तब या नहीं? ये कब से गाना, कब से गीत हो रहा है, कब से विद्यालयों में हो रहा है, सेंट्रल स्कूल में कब से हो रहा है? आज ये कैसे शुरू हुआ? आज जब इनके नैया डूब रही है, एलाइज इनके भाग रहे हैं, तो ये एक ही सहारा इनका, राम का नाम, कभी मस्जिद का नाम, और कभी अभी ताजमहल पे हमने बहस की, ताजमहल के नाम करते हैं। ये सिर्फ हिंदुत्व की भावना को भड़का करके जनता को बहुत गुमराह किया। जनता समझ गई है, सारे देश ने मोदी जी को नकार दिया है, सारे चुनाव हार गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो आखिरी अब इनके पास सारा नहीं बचा है। सरकार करना चाहते हैं, संविधान के तौर पे काम करती है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। जब अहमदाबाद गांधीनगर के विस्तार की बात हुई, मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और शायद आपको मालूम होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के 13 ऐसे मंदिर रोड पे आ रहे थे और उन मंदिरों को हटाया गया। अब जबकि वो इस वक्त सांसद है बनारस के, और बनारस में जो विस्तार का काम हुआ, आज भी एक नहीं 8 से ज्यादा मंदिरों को हटाया गया, कहीं पे कोई हल्ला नहीं हुआ। एक ऐसा मोहल्ला आता बाजार, यानी चौक बाजार, जहां एक मंदिर और एक दरगाह थी, उसको लेके कोर्ट पहुंच गए। जो यानी जिला अदालत की उसकी टिप्पणी अगर आप सुने तो आप कहेंगे कि हाँ, अदालत कहने का जिंदा है। उसने कहा जब 8 मंदिर ऐसे इलाकों से हटाए गए जो हिंदू बहुल थे विकास के लिए, तब आपको हिंदू या आपको शिव या राम याद नहीं आए। एक ऐसी जगह जहां दोनों को हटाया जा रहा है, यहां आप इष्ट मांगने आ गए। ये हमारी मानसिकता है। इसलिए ऐसे जितने भी लोग हैं, ये विनाश जैसे लोगों को भी मैं कहता हूं, मंदिर हटा दिया था, क्या होता है? कोर्ट में जाते हैं, मंदिर हटा दिया रास्ते। चलिए, आप सबका बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की याचिका अपने आप में देश को मजबूर करती है ये सोचने के लिए कि क्या हम सांप्रदायिकता को एक अलग रंग देने जा रहे हैं। लेकिन इस बात पर भी आज हमें सोचना पड़ेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को संविधान पीठ को सौंपने की क्या सोची और क्यों इसे महत्वपूर्ण समझा। यह अपने आप में बड़ा दीगर सवाल है। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। उन्हें का आरोप लगाया